औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा महाजिर कौम क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और दुनिया भर में इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले अजीज़ तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता दिनों 2 फरवरी बरोज़ हफ्ता क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और उसी ऐलान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज राब्ता कमेटी ये वीडियो ब्रीफिंग मुनक्किद कर रही है। मैं आज की वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के तालिबे इल्म हो, सियासियात, माशियात, समाजियात, उनसे मुखातिब हूं और उनके सामने चंद नुकात रख कर उन्हें दावते फ़िक्र देने की और कुछ हक़ाइक़ को समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक चीज़ जो हमें बार बार हमारे जहनों में बिठाई गई मीडिया के ज़रिए, स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की किताबों के ज़रिए और तसलसल के साथ हुब्बुल वतनी का दर्स दिया गया। हुब्बुल वतनी हमारे दिमागों में बिठाई गई कि अगर इससे एक नुक्ता आगे, एक लफ्ज आगे बढ़ गए या एक लफ्ज पीछे हट गए तो आप मुल्क दुश्मन होंगे। आप काफिर करार दे दिए जाएंगे। इस्लाम दुश्मनों के दोस्त करार दे दिए जाएंगे। मुल्क दुश्मनों के दोस्त करार दे दिए जाएंगे। और ये वो नशा, ये वो अफ्यून है जो हमारे दिमागों में इस तरीके से, नौजवानों के, तालिब इल्मों के दिमागों में इस तरीके से उतार दिया गया है कि इस हवाले से किसी और बात को, किसी और नैरेटिव बयानिए को सुनने के लिए या समझने के लिए और अपने अक्ल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार नहीं। तो अजीज तहरीकी साथियों, तालिबे इल्मों, रियासत क्या होती है यह समझना बहुत जरूरी है। रियासत वो होती है जहां पर किसी फर्द के सियासी, मुआशी, समाजी, मजहबी हुकूक महफूज हों और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म की पाबंदी, किसी किस्म की रुकावट ना हो। हमारे आबा व अजदाद ने बरतानिया से, ताजे बरतानिया से, ब्रिटिश एम्पायर से आजादी हासिल करने की जद्दोजहद की ताकि उन्हें मुआशी, मजहबी, समाजी, इक्तिसादी और सियासी आजादी हासिल हो। क्या 14 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान में, बावजूद इसके कि मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो चुका था, क्या 14 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान में मसाजिद नहीं थी? क्या 14 अगस्त 1947 से पहले मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान मस्जिदों में जाकर इबादत करने के लिए आजाद नहीं थे? क्या रोजे
और ज़कात पर कोई पाबंदी थी? क्या हज करने पर अंग्रेजों ने कोई पाबंदी लगाई? फिर हमने क्यों आजादी हासिल की अंग्रेजों से? क्या वो रियासत जो 14 अगस्त 1947 से पहले थी, क्या हमें उस रियासत से वफादारी नहीं निभानी चाहिए थी? रियासत जो वसाइल, जो सहूलतें, जो यकीन दहानियां एक फर्द को फराहम करती है, वो 100% मुसलमानों को फराहम नहीं कर रही थी। इसीलिए हमारे आबा और अजदाद ने पाकिस्तान की जद्दोजहद की। यानी रियासत और फर्द में जो मुआहदा था, जो इमरानी मुआहदा था, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं था। मजहबी आजादी थी, इक्तिसादी आजादी हासिल थी, समाजी आजादी हासिल थी, तालीमी आजादी हासिल थी, लेकिन 100% मुकम्मल नहीं थी। मुसलमान हज करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ जा सकते थे, उम्रा करने के लिए आजादी के साथ जा सकते थे, लेकिन सियासी निजाम में मुसलमानों को आजादी हासिल नहीं थी और रियासत के इंतजाम में मुकम्मल शराकत दारी नहीं थी। और इसीलिए मुसलमानों ने, बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों ने एक आजाद वतन का मुतालबा किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और हमारे आबा अजदाद ने, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लाखों जानों की कुर्बानी दी, उस हक को हासिल करने के लिए पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। लेकिन जो ख्वाब उन्होंने देखा था, जो सोच, जो फिक्र उनके जहनों में थी, पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। और जब यहां पहुंचे तो अंदाजा हुआ कि जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं और उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद की वो बातें याद आने लगी, वो अक़वाल याद आने लगे, वो तक़ारीर याद आने लगी, जिसे उन्होंने जज्बात में आकर मजहबी रंग में रंगने के बाद नजरअंदाज कर दिया था। हमें बार बार बताया जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये मेरे अजीज तालिब इल्म साथियों, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ना नाम लिया, ना उसका मुतालबा किया, ना उसकी जिद्दोजहद की। हां, पाकिस्तान की जरूर जिद्दोजहद की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का लफ्ज पहली मर्तबा 1956 में, 1956 में इस्तेमाल किया गया। तो ना रियासत मुकद्दस, ना रियासत का आइन मुकद्दस। अगर रियासत मुकद्दस होती, अगर रियासत आसमानी सहीफा होता, तो सबसे पहला हक हिजाज मुकद्दस का है, बहैसियत मुसलमान के। अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद हमें, हमारे अकाबरीन को, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को फौरी तौर पे रियासत पाकिस्तान का इल्हाक उस वक्त की
सऊदी अरब से कर देना चाहिए था। हमें अपनी मुल्क का इल्हाक मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की रियासत से कर देना चाहिए था। और पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बनाया गया। यह पाकिस्तान का आइन जो आप देख रहे हैं, यह पाकिस्तान का आइन 1973 का आइन, यह कोई आसमानी सहीफा नहीं है। पाकिस्तान 1947 में बना, 1971 में दौलत हो गया। और यह आसमानी सहीफा जो हमें आसमानी सहीफा बनाकर पेश किया जाता है, आईने पाकिस्तान 1973 में बनता है। और इस आसमानी सहीफे से पहले जो हमें कहा जाता है आसमानी सहीफा कि इसके ऊपर बात की जाए तो आप गद्दार करार दिए जाएंगे। तो पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना, दूसरा आइन 1962 में बना, और इस आइन को 1973 के आइन में अब तक 1974 से 2018 तक 25 तरामीम हो चुकी हैं, 25 अमेंडमेंट्स। और अगर ये आसमानी सहीफा है तो इसमें 25 तरामीम कर कर इस आसमानी सहीफे की तौहीन की गई है। इस आसमानी सहीफे की तौहीन की गई है, और तौहीन करने वाले तमाम के तमाम गद्दार हैं। और इस आइन को, आसमानी सहीफे को रद्दी की टोकरी में डालने वाले, इसको तोड़ने वाले गद्दार हैं। और वो गद्दार सबसे पहले फौजी जर्नल हैं। जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल्ला के जेर असर, जेर क़यादत फौजी जर्नलों ने इस आइन को सबसे पहले रद्दी की टोकरी में डाला था। अल्ताफ भाई ने कभी भी इस आइन को नहीं तोड़ा, MKM ने कभी भी इस आइन को नहीं तोड़ा, ना ही इस आइन के खिलाफ बात की। इस आइन को तोड़ने वाले, इस आसमानी सहीफे को तोड़ने वाले सबसे पहले फौजी जर्नल हैं। और यह मुकद्दस किताब, इस किताब के मुताबिक पाकिस्तान, इस किताब के मुताबिक जो शिक़ें इस किताब में दी गई हैं, इस आइन में दी गई हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले गद्दार हैं। आइन के आर्टिकल 6 कहता है इस आइन को तोड़ने वाला गद्दार, हाई ट्रीजन का मुर्तकिब, चाहे वो शख्सी आजादी हो, मजहबी आजादी हो। और आइन का आर्टिकल 40 कहता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजाहत करता है। और मैं आपके इल्म के लिए, आपके मुताले के लिए आपकी सामने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वो बुनियाद रखना चाहता हूं जो आप पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो कॉल, वो बयान मौजूद है कि जिसमें उन्होंने अमरीकी आवाम से एक नशरियाती किताब के जरिए फरवरी 1948 में कहा। और क्या कहा था? जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मौजूद है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान विल नेवर फाउंड लेकिन इन एक्सटेंडिंग इट्स मटेरियल एंड मोरल सपोर्ट टू द ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की रियासत की बुनियाद बयान करते हुए कहा था
कि पाकिस्तान की रियासत अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी मुआहिदों की मुकम्मल पासदारी करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल तौर पर पासदारी करेगी और दुनिया में जहां कहीं ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड नेशंस हैं, यानी जो मजलूम और महकूम कौमें हैं, उनके लिए हर किस्म की इखलाकी और माली मदद करेगी। क्या आप पाकिस्तान बानिए पाकिस्तान के इस उसूल को, जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर लगाया है, उसे उखाड़ के फेंक दीजिए। आगे बढ़िए। जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने अपने 2 फरवरी के खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की बात की और उस चार्टर को, जिसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडोर्स किया, एक्नॉलेज किया, उस चार्टर की बात की है। और वो चार्टर क्या कहता है आइन उस अक़वाम मुत्तहिदा के, आइए देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा का यूनाइटेड नेशन का चार्टर का आर्टिकल 1 टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड on respect of the principles of equal rights and self-determination of peoples and to take other appropriate measures to strengthen universal peace। तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने वो बात की, वो नुक्ता बयान किया जिसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुकम्मल तौर पर अपनी फरवरी 1948 की तकरीर में इंडोर्स किया है और जो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 40 उसकी गारंटी देता है। और आगे बढ़िए, कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखना जरूरी है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात की है, वह मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के मुताबिक की है। अगर आपको इन पर एतराज है तो अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपको इन मुआहिदों पर एतराज है तो बैनुल अक़वामी कर्जे जो आपको मिलते हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उनको उठा के बाहर फेंक दीजिए। अगर आपको इन पर एतराज है तो आप उन मुआहिदों को जो बैनुल अक़वामी दुनिया से किए गए हैं और जो सिफारत खाने पाकिस्तान में कायम है, उनको बंद कर दीजिए और तमाम सफीरों को बाहर निकाल फेंकिए और पाकिस्तान के सफीरों को बैनुल अक़वामी दुनिया से वापस बुलाइए। यह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, जिस पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं और यह दस्तखत 2004 में किए हैं और 2008 में इसको रेक्टिफाई किया है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स adopted and open for signature, ratification and accession by General Assembly or Resolution 2208-21 of 16 December 1966 और 2004 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत किए हैं। और इस कोवेनेंट, इस मुआहिदे का आर्टिकल 1 कहता है ऑल पीपल हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बाय virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development। ये कोवेनेंट जिस पे हुकूमत पाकिस्तान ने 2004 में दस्तखत किए हैं और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की गारंटी दी है। हिम्मत है, जुर्रत है, अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से इस्तीफा दे दीजिए। कहिए कि हम इन मुआहिदों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक को नहीं मानते। आगे बढ़िए, एक और मुआहिदा, एक और कोवेनेंट, इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं और यह मुआहिदा जिस पर दस्तखत किए इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मुलाहिजा फरमाइए,
adopted and open for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 2200A 21 of 16 December 1966। और इसका भी पहला आर्टिकल 1 जिस पर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने 2008 में दस्तखत किए और 2010 में इसकी रेटिफिकेशन की, और उसका पहला आर्टिकल भी यही कहता है, ऑल पीपल्स हैव द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, बाय विर्च्यू ऑफ दैट राइट दे फ्रीली डिटरमिन देयर पॉलिटिकल स्टेटस एंड फ्रीली परस्यू देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। मुलाहिजा फरमाया आपने, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कोई हवा में तीर नहीं चलाया, हकायक के बात पर, हकायक की बुनियाद पर, मुआहदों की, बैनुल अक़वामी मुआहदों की बुनियाद पर बात की है। दलील का जवाब दलील से दीजिए, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट कर नहीं दीजिए। इस किताब को जिसको आप मुकद्दस करार देते हैं, इसकी पासदारी करें। इसी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है अगर आप महफूज रखना चाहते हैं। या तो इस आइन को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए और कहिए कि हम इस आइन को नहीं मानते। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कोई गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी बात नहीं की, और यह मुकदमा जब बैनुल अक़वामी अदालत में जाएगा, बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने जाएगा, तो पाकिस्तान के नुमाइंदों को, रियासत पाकिस्तान को मुंह छुपाने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आएगा। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने यही बात की थी, यही कहा था कि पाकिस्तान को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलाया जाए, और इसी बुनियाद पर शेख मुजीबुर रहमान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन का साथ दिया था 1964 के सदारती इंतखाबात में, जिसे धांधली के जरिए उस वक्त की फौजी हुकूमत, उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान ने धांधली के जरिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना को धांधली के जरिए इख्तिदार से दूर कर दिया। और जब 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल की, तो उस अक्सरियत को मानने से इंकार किया और नतीजतन पाकिस्तान दो लख्त हुआ। गुज़िश्ता 40 सालों से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई यही बता रहे हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कायदे आजम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक चलाया जाए। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कोई गैर आईनी बात नहीं की। तारीख से बात करेंगे, तारीख के हवाले देंगे, तो हम हर वह हवाला निकाल कर लेकर आएंगे कि आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हजारों महाजरों का कत्लेआम किया गया, हजारों बंगालियों का कत्लेआम किया गया, आज पख्तूनों और बलोचों का कत्लेआम किया जा रहा है। जुर्म हक मांगना, सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, कानूनी, जमहूरी और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक मांग रहे हैं। तारीख बहुत भयानक है, तारीख बहुत भयानक है। और खाने काबा पे जिस फौज ने गोली चलाई थी, वो इस्राएली फौजी नहीं थी, वो हिंदू फौज नहीं थी, वो पंजाब रेजिमेंट थी, पंजाब रेजिमेंट। कैसे तारीख से ये सफा उखाड़ के फेंकोगे? आज यमन में मुसलमानों का कत्लेआम कोई और नहीं, पाकिस्तान की फौज कर रही है। क्या यमन के मुसलमान कलमा गो मुसलमान नहीं है? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले मुसलमान नहीं है?
कैसे उनका कत्लेआम जायज हो सकता है? तो रियासत और ना ही यह आइन मुकद्दस है। तो अजीज तहरीकी साथियों, तालिब इल्मों, अगर आपको बताया जाए कि यह किताब मुकद्दस है तो इसमें होने वाली तरामीम इस मुकद्दस किताब को बताती है, इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान लगाती है कि अगर यह मुकद्दस है तो इसमें 25 तरामीम कैसे हो गई। और यह 1973 में बनी है यह किताब, और इसको तोड़ने वाले कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई नहीं, रियासत और रियासती इदारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जे महाजिर, जे अल्ताफ हुसैन।